जुदा होना, जुदा होना, मिलना, ये तो जिंदगी है। अगर ये जिंदगी है तो मौत क्या है? मैं नहीं जानती। बॉलीवुड में बहुत सी ऐसी फिल्में बनती हैं दोस्तों, जिसमें विदेशी कलाकार भी कई बार अहम रोल निभाते हुए नजर आ जाते हैं। ये रास्ता नई दुनिया है और प्यारे। हालांकि बहुत कम ही कलाकार ऐसे होते हैं जो हिंदी फिल्म में बॉलीवुड सितारों के बीच रहते हुए अपनी पहचान छोड़ जाएं। ऐसी ही एक रशियन एक्ट्रेस थी कशेनिया रयाबिकीना। मैं कैसा हूँ? कैसा हूँ नहीं, मैं कैसी हूँ। कैसी बात? जिन्होंने राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में छोटा लेकिन खास रोल निभाया था। कशेनिया का जन्म 4 अगस्त साल 1945 को मॉस्को रशिया में हुआ था। इनका बचपन एक शांत और एक कला प्रिय परिवार में बीता, जहां इनका रुझान छोटी उम्र से ही नृत्य और कला की तरफ था। इन्होंने अपने बचपन में ही बैलेट डांसिंग की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी, जो रसिया का एक बहुत ही लोकप्रिय और कठिन नृत्य है। इन्होंने अपना ज़्यादा वक्त डांस स्कूल और रिहर्सल्स में बिताए। इन्होंने दुनिया की प्रसिद्ध बोल्शोय बैलेट स्कूल से ट्रेनिंग ली, जहां से सिर्फ चुनिंदा प्रतिभाशाली बच्चे चुनकर लाए जाते थे। कशेनिया बचपन से ही एक अनुशासित, समर्पित और शांत स्वभाव की लड़की थी, जिन्हें कला के प्रति गहरा लगाव था। बैलेट ने इनके जीवन में न केवल डिसिप्लिन और ग्रेस दिया, बल्कि इनकी ज़िंदगी का रास्ता भी तय किया। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक कठिन और शिस्त बैलेट डांसर के रूप में की थी। रशिया में इन्होंने बोल्शोय बैलेट थिएटर जैसे विश्व प्रसिद्ध मंच पर अपना कला प्रदर्शन किया। इन्होंने बचपन से ही कठिन बैलेट की ट्रेनिंग ली थी और जवानी के दौरान इनका नाम एक प्रतिभाशाली बैलरीना के रूप में जाना जाने लगा। इन्हें नृत्य में एक ऐसी शुद्धता और भावनात्मकता थी जो हर दर्शक को छू जाती थी। इसी दौरान 1960 के आखिरी दिनों में भारत के महान फिल्मकार राज कपूर यूएसएसआर गए थे अपनी फिल्म मेरा नाम जोकर के एक विशेष हिस्सा शूट करने के लिए। वहीं उनकी मुलाकात कैशनिया से हुई। राज कपूर उनकी आंखों की भाव प्रकट करने की कला, उनके शांत स्वभाव और बैलेट के नज़ाकत से प्रभावित हो गए। उन्होंने तुरंत कशेनिया को फिल्म में मरीना के किरदार के लिए चुन लिया। कशेनिया के लिए ये एक नया और अनोखा अनुभव था। पहली बार वो किसी देश की फिल्म में काम कर रही थी, वो भी एक अलग भाषा और संस्कृति के साथ। लेकिन उन्होंने अपने भाव, नृत्य और आंखों के ज़रिए सब कुछ कह दिया। इसी फिल्म से उनका फिल्मी सफ़र शुरू हुआ और उनका नाम भारत के सिनेमा इतिहास में अमर हो गया। राज कपूर ने अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर बनाई थी, जिसमें कई बड़े स्टार्स थे, और ये फिल्म राज कपूर के लिए काफ़ी मायने रखती थी। हालांकि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वैसा प्रदर्शन नहीं किया जिसकी उम्मीद थी, लेकिन फिल्म के गानों को खूब तारीफ मिली थी। साथ ही तारीफ मिली थी रशियन एक्ट्रेस कैशनिया को, जिन्होंने फिल्म में खास रोल निभाया था। फिल्म मेरा नाम जोकर में कई बड़े कलाकार थे, लेकिन इन बड़े कलाकारों के बीच एक्ट्रेस कसेनिया ने अपने छोटे से ही रोल में सबका ध्यान खींच लिया था। खुद को पेशे से बैले डांसर बताने वाली कैशनिया ने फिल्म में सर्कस में काम करने वाली आर्टिस्ट का रोल निभाया था। फिल्म में उनका रोल ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिल्म के हीरो यानी राज कपूर के साथ लव स्टोरी वाले सीन के चलते ये फिल्म का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। ये फिल्म हिट नहीं हो पाई और कैशनिया बॉलीवुड से गायब हो गई। वो अपने देश रूस वापस चली गई। धीरे धीरे वो लोगों के जहन से भी उतर गई। हालांकि कुछ साल पहले उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में राज कपूर के बारे में बताया था कि राज कपूर उस ज़माने के बड़े स्टार थे, ऐसे में उनके साथ स्क्रीन शेयर करना बड़ी बात थी। कशनिया ने आगे ये भी कहा कि राज कपूर सभी का पूरा ध्यान रखते थे, लेकिन कैमरा ऑन होते ही वो कड़क बन जाते थे। वो सबसे एक ही उम्मीद करते कि सभी अपना काम परफेक्शन के साथ करें। कसेनिया बताती हैं कि इस फिल्म के चलते ही कपूर परिवार संग उनका ऐसा रिश्ता बन गया था
जो अभी तक बरकरार है। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी वो भारत आती थी तो वो ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर से ज़रूर मुलाकात करती थी। आपको बता दें दोस्तों कि कौशल्या को फिल्म में काम करने का मौका इसलिए मिला क्योंकि वो डांस में काफ़ी अच्छी थी। इन्होंने अपने करियर में कुछ ही फिल्मों में काम किया, जिनमें सबसे प्रमुख है मेरा नाम जोकर, साल 2018 की अपला मानस जो कि एक मराठी फिल्म थी और जिसमें नाना पाटेकर लीड रोल में थे। इन्होंने अपने देश रशिया में भी कुछ माइनर सिनेमा प्रोजेक्ट्स में या टीवी बलेट्स में अपीयर किया था, लेकिन उनका ज़्यादा फोकस बोल्शोई और स्टेज परफॉर्मेंस पर ही था। हाँ, कौशल्या का फिल्मी करियर काफ़ी छोटा था दोस्तों, लेकिन उनका कला जीवन लंबा, गहरा और सम्मानित था। उनका असली करियर बैलेट डांसिंग था, जो उनकी पहचान भी था और जीवन का पहला प्यार भी। रशिया में बैलेट एक बहुत ही कठिन और समर्पित कला है दोस्तों, जिसमें रोज़ 8 से 10 घंटे की प्रैक्टिस होती है। मेरा नाम जोकर सिर्फ एक स्पेशल फेज था जब उन्होंने सिनेमा को छुआ, लेकिन उसके बाद वो वापस अपने असली मंच पर लौट आईं। कौशल्या एक क्वाइट और प्राइवेट नेचर की थी। बॉलीवुड की चमक धमक उनके लिए ठीक नहीं थी। उन्हें अपने डांस और पर्सनल स्पेस से लगाव था। उन्होंने शादी के बाद परिवार और डांस ट्रेनिंग में अपना ज़्यादा समय बिताया। इन्होंने एक रशियन जेंटलमैन से शादी की थी, जिनका नाम पब्लिक रिकॉर्ड्स में स्पष्ट नहीं किया गया है। इनकी शादी एक लो प्रोफाइल और प्राइवेट अफेयर थी, जैसे उनका स्वभाव भी था, सिंपल, ग्रेसफुल और शांत। इनका एक बेटा भी है जिनका नाम एलेक्स है, जो खुद भी बैलेट डांसर और कोरियोग्राफर बना। एलेक्से ने भी अपनी माँ की तरह बोल्शोई बैलेट के लिए काम किया है। कौशल्या ने शादी के बाद फिल्मों से अलग होकर अपना ज़्यादा समय फिल्मी और बैलेट ट्रेनिंग को दिया। इन्होंने नए डांसर्स को भी ट्रेन किया, वर्कशॉप्स ली और डांस स्कूल से जुड़ी रहीं। फ़िलहाल ये अब रशिया में ही रहती हैं। इनका जीवन काफ़ी शांत और अपने परिवार के साथ बीता हुआ है।